अगर आप भी एक नए सेलर हैं और अपने प्रोडक्ट्स को आपने अपलोड कर दिया है लेकिन आप बार बार अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर रहे हो कि आपके ऑर्डर्स आए कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बहुत सारे लोग जो मुझसे सेशंस लेते हैं वो अपना ब्रांड शुरू तो कर देते हैं और बहुत अच्छे से वो अपने पिक्चर्स को भी अपलोड करते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन ब्रांड शुरू करने के बाद उनका एक ही कंप्लेन रहता है कि मैम ऑर्डर्स जल्दी से नहीं आ रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम इस वीडियो में 4-5 रीजन के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीजन जो हो सकता है कि आपको ये चेक करना है कि कहीं आप सीजनल प्रोडक्ट्स तो नहीं सेल कर रहे हो। आर यू सेलिंग द रॉन्ग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स? देखो, एक होता है सीजनल प्रोडक्ट्स, एक होता है ऑल ईयर राउंड चलने वाला प्रोडक्ट। जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, मान के चलो अगर आप एक ज्वेलरी सेल कर रहे हो और अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी सेल कर रहे हो, तो इतनी तो समझ आप में भी है कि ब्राइडल ज्वेलरी सिर्फ वेडिंग सीजन के अराउंड ही सेल होगा। तो आपको दोनों चीज मिक्स एंड मैच करके रखनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका क्या कब चलने वाला है। सो इसीलिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू डबल चेक कि आप जो कैटेगरी और निश चूज कर रहे हो वो ऑल ईयर राउंड चलने वाला प्रोडक्ट है या फिर वो सीजनल प्रोडक्ट है। उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि आपको ऑर्डर्स कितनी जल्दी मिलते हैं। नंबर 2, मीशो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लोग बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अमेजोन पे तो फिर भी अमेजोन ने अपना एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि आपको पहला पिक्चर जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही डालना है, आपको इतने फॉन्ट साइज का ही डालना है, आपको आपका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए। सब कुछ उसने बहुत ही प्रॉपर्ली बता के रखा है और अगर वो नहीं पास होगा तो आपका क्यूसी जो क्वालिटी चेक है वो पास ही नहीं होता है अमेजोन में। लेकिन मीशो ने आपको थोड़ी लिबर्टी दे रखी है। मीशो थोड़ा इजी गोइंग है, मीशो जल्दी से क्यूसी पास कर देता है। इसी को फॉर ग्रांटेड लेकर के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो शुरू शुरू में पिक्चर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो पिक्चर्स जैसे तैसे अपलोड कर देते हैं। उनके पिक्चर्स में वो बात ही नहीं होती, पिक्चर्स हमेशा ब्लरी होता है या फिर पिक्चर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वे में लिया गया है। अगर ये इयरिंग जो मैंने पहना है, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से हाथ में लेकर कैसे भी डाल दूंगी तो ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक तो आप नए सेलर हो, उसके ऊपर से आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहे हो। आपके जैसे बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक पिक्चर में 1-1, 2-2 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहीं पे आप किसी भी तरीके से पिक्चर्स को अपलोड कर दे रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स को अपलोड कर दे रहे हो। यू आर लैकिंग देयर। इस चीज को सही करना बहुत जरूरी है। इसलिए नो ब्लरी पिक्चर्स, नो ब्लरी बैकग्राउंड, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रखें। रीजन नंबर 3, प्राइस कॉम्पिटिशन को इग्नोर करना। ना मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैम आप हमेशा कहते हो कि अपने प्राइस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आई स्टैंड बाय इट। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने प्राइस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, अगर आप नए सेलर्स हो तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ए टू बी तक जाने तक जितना प्रोडक्ट में खर्च हुआ वो तो आप जोड़ोगे ही जोड़ोगे, लेकिन जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज फ्लेक्सिबल। वो आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो। अगर आप एक नए सेलर हो तो आप उसको 20%, 25% रख सकते हो। अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया तो आप 35%, 40% पे जा सकते हो। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बनेगा, जैसे जैसे आपके पास ऑडियंस आना शुरू होगी, जैसे जैसे रिपीटेड कस्टमर्स आने शुरू होंगे, दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एंड बाइंग योर प्रोडक्ट रिपीटेडली। अगर कोई बहुत बड़ा मेगा फेस्टिवल आने वाला है या ब्लॉकबस्टर सेल आने वाला है और आपको पता है कि इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, उस टाइम पे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन आपको इनिशियली प्रॉफिट मार्जिन को कम रखना है ताकि ब्रांड पे कस्टमर्स आने शुरू हो, आपका फेथ बिल्ड हो उनका, एंड देन वो वहां पे टिके रहें। इसके लिए जरूरी है कि प्रॉफिट मार्जिन को शुरू में थोड़ा सा कम रखा जाए। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है स्लो डिस्पैच एंड रिटर्न्स। अब देखो, इनिशियली मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी आप 1 डे डिस्पैच से ज्यादा तो टाइम लो ही मत, क्योंकि आपके जैसे हजारों लाखों सेलर्स वहां पे बैठे हुए हैं एंड कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शन है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। इसलिए अगर आप टिके रहना चाहते हो तो आपको 1 डे डिस्पैच से ज्यादा नहीं लेना है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप कहीं भी सेल कर रहे हो, यू हैव टू टेक 1 डे डिस्पैच। Amazon तो आपके पास, अगर आप सिंगल डे डिस्पैच चूज करके डिस्पैच नहीं करते हो तो वो तो आप पे फाइन भी लगाता है। सो दैट इज वन थिंग, वो अलग बात है। मीशो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो शायद यहाँ से आपके ऑर्डर्स को कैंसिल कर देता है, फिर वो ऑर्डर्स पेंडिंग में ही रह जाते हैं। लेकिन Amazon ऐसा नहीं करता। तो सारे प्लेटफॉर्म्स के रूल अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर कंप्लेन कर रहे हो कि आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और अगर आपके एक भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिंगल डे डिस्पैच करोगे, विच मीन्स आज आपको ऑर्डर आया, आज के आज आपने एक्सेप्ट किया और कल 12 बजे से पहले वो डिस्पैच हो जाएगा, मतलब कि वो चला जाएगा शिपिंग में। सो दैट इज हाउ यू बिल्ड ट्रस्ट। कस्टमर्स को जब मैसेज जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्पैच हो गया, तो वो कैंसिल करने से पहले 2-3 बार सोचेंगे। इसी के साथ एक और चीज है कि आपको हमेशा, आपके पास एक ऑर्डर आए या 10 ऑर्डर आए, आपको पैकिंग पे उतनी ही मेहनत करनी है। आपको कॉरुगेटेड बॉक्स यूज करना है, आपको पैकेजिंग अच्छे से यूज करनी है, आपको फ्रीबीज अगर आप देना चाहते हो, आप थैंक यू कार्ड देना चाहते हो। एवरी ऑर्डर शुड रिप्रेजेंट योर एफर्ट, कि आपने एक ऑर्डर में भी उतना ही एफर्ट लगाया है, 100 ऑर्डर में भी उतना ही एफर्ट लगाया है। आपका लोगो अगर आप चाहते हो तो आप उसमें लगा सकते हो। सो दैट इज द होल फंडा। सब लोग यही दिखाएंगे कि आपने उनको थैंक यू कार्ड दिखा, और इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हो। सो एक ऑर्डर हो या 100 ऑर्डर हो, मेहनत उतनी ही करनी है।
फिफ्थ पॉइंट है रिव्यू रेटिंग। जब आप अपने प्रोडक्ट को इनिशियली अपलोड करते हो तो आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर से जरूर बोलना है कि वो आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज करें। रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी अननोन कस्टमर के रिव्यू का वेट करते रहोगे तो पता नहीं उसमें कितना टाइम लग सकता है। इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को एनकरेज करो। यू गिव द मनी, यू पे ऑन बिहाफ ऑफ देम, बट यू रिक्वेस्ट देम कि वो आपको आपके अकाउंट में आपने 2, 4, 5, 10 जितने भी कैटलॉग लगाए हैं उसमें से अगर आपको एक भी कैटलॉग ऐसा लगता है कि वो रनिंग में आ सकता है, सो यू हैव टू रिक्वेस्ट देम कि वो उस पर रिव्यू करे। जब एक भी रिव्यू फोटोज के साथ कस्टमर्स को दिखता है तो उनका फेथ बिल्ड होता है। ऑलवेज एनकरेज ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स की वो रिव्यू रेटिंग जरूर करवाएं, क्योंकि रिव्यू रेटिंग से एक तो कस्टमर का फेथ बिल्ड होता है और दूसरे एल्गोरिदम में आपका अकाउंट ऊपर दिखता है, बिकॉज रिव्यू रेटिंग वाले अकाउंट्स को कोई भी प्लेटफॉर्म ज्यादा पुश करता है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 5। और एक बोनस टिप आप यहाँ से लेके जाओ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, लेकिन उनको अभी तक ऑर्डर्स नहीं आए। तो आई वुड रिकमेंड, मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर आने में 10-15 दिन लगे थे, बट आई ऑलवेज न्यू कि ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में वो बात है, अगर आपको पता है कि आपने सब कुछ सही से किया है, आपने पिक्चर्स अच्छे से अपलोड किए हैं, आपने कैटलॉग सही से अपलोड किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ऑर्डर्स ना आए। टाइम लग सकता है लेकिन ऑर्डर जरूर आएगा। स्पेशली मीशो तो जरूर अपने न्यू सेलर्स को पुश करता है और आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर देता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। अपने पिक्चर्स आपको अच्छे से अपलोड करने हैं, रिव्यू रेटिंग अच्छे से करानी है, अपने अकाउंट के एल्गोरिदम को सही रखना है। अगर ऐड लगाने की जरूरत है तो ऐड लगाओ, सब कुछ सही ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस चीज में पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। ई कॉमर्स एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर दिन नए सेलर्स आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। आप छोड़ने वालों में से नहीं हो, आपको बिजनेस में डटे रहना है। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड, प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखो, आपको ऑर्डर जरूर से जरूर आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे जरूर बताना कि आपको आगे और कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।